साथियों, आप यहाँ पर सामने देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके जो सॉकेट लगा हुआ है इसमें अपन एक सिंगल वायर अगर इसके एक सॉकेट में लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा। सॉकेट में लगाने के बाद जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। नमस्कार साथियों, आज आपको जो है इस वीडियो में हम सीरीज टेस्टिंग लैंप जो है कैसे बनाते हैं आप घर पर उसको बनाना सिखाएंगे। साथियों, आखिर सबसे पहले जानते हैं कि सीरीज टेस्टिंग लैंप होता क्या है। साथियों, किसी भी सर्किट की टेस्टिंग करने के लिए बनाया गया इक्विपमेंट जो है जिसको बल्ब और होल्डर की सहायता से बनाया जाता है उसको अपन यहाँ पर सीरीज टेस्टिंग लैंप कहते हैं। साथियों, इसकी सहायता से आप घर के जो जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं आपके सर्किट से जो बने होते हैं, पंखा, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, उनकी टेस्टिंग करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली एक स्विच की, एक सॉकेट, बल्ब और होल्डर की। ठीक है, इन चार चीज़ों की सहायता से आप जो है यहाँ पर जो है सीरीज टेस्टिंग लैंप बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक सिंगल वायर लेना है जिसको एक चार स्विच आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको एक स्विच भी लगा सकते हैं। अगर चार स्विच है तो इसमें आपको सभी स्विच को यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर कॉमन कर देना होता है। कॉमन करने के बाद हर स्विच के जो स्क्रू लगे हुए हैं उनको अच्छे से यहाँ पर आपको क्या करना होगा, टाइट करना होगा। अगर आप टाइट नहीं करोगे तो यहाँ क्या होगा, आपको स्पार्किंग देखने को मिलेगी जब आप इसको ऑन ऑफ करेंगे तो, यानी कि सप्लाई की पोजीशन में, ऑन पोजीशन में यहाँ पर क्या होगी, स्पार्किंग होगी लूज कनेक्शन में। इसलिए आपको कहीं भी हो आपको जो कनेक्शन है वो अच्छे से टाइट यहाँ पर करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल वायर लिया आपने जिसका जो इंसुलेशन है वहाँ पर हटा दिया था और इसको यहाँ पर सभी के नीचे से लगाते हुए इसको चारों स्विच को यहाँ पर कॉमन कर दिया है। उसके बाद में एक दूसरा टुकड़ा लेंगे जिसको अपन जो है क्या करेंगे, जिस स्विच से अपन को इसमें से केवल अपन एक स्विच काम में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पर लगा देंगे एक छोटा सा टुकड़ा काट के, उसका एक सिरा वहाँ पर इसको टाइट कर देंगे और जो दूसरा मुँह बचेगा, ठीक है, इसका जो दूसरा सिरा देख रहे हैं आप ग्रीन वायर का, इसका दूसरा सिरा आप जो है सॉकेट के एक पॉइंट पर लगा देंगे। ठीक है, किस वाले पे, L वाले पे, यानी कि लाइन वाले पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बगल वाले पे, इस पे जो है हमने कनेक्ट यहाँ पर कर दिया है। ये देखो यहाँ पर इसके अच्छे से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है ताकि ये स्विच से होता हुआ सीरीज बनता हुआ जा रहा है। आप देखो यहाँ पर हमने सबको कॉमन किया, उसके बाद दूसरे पॉइंट से होता हुआ कहाँ से लग गया, हुआ सॉकेट पे लग गया। फिर अपने जो तीसरा जो है एक रेड तारा देख रहे हैं आप, इसको सॉकेट के दूसरे पॉइंट से लगाएंगे। ठीक है, और इसको कहाँ पहुँचा देंगे अपन, जो बल्ब का जो होल्डर है उसके पॉइंट पे पहुंचा देंगे। ठीक है, और यहाँ भी इसको क्या कर देंगे अपन, यहाँ पर इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। टाइट करने का मेन मकसद क्या है, यहाँ पर स्पार्किंग नहीं हो। ठीक है, फिर जो होल्डर का जो दूसरा पॉइंट है उससे हमने तार निकाला तो वो पर अपना बन गया है न्यूट्रल पॉइंट, और जो स्विच था अपना उसके जो कॉमन किया था वहाँ पर अपन को क्या दे देना है, फेज वायर को कनेक्ट करना है। क्या करना है, फेज वायर को कनेक्ट करना है। ठीक है, आप जो चार स्विच रखे हुए हैं चारों स्विच में आप कहीं भी जो है फेज वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, सप्लाई इसमें दे सकते हैं, क्योंकि चारों कॉमन है। आप कहीं भी जोड़ोगे वहाँ पर आपको जो है पूरी आपकी जो बस है वहाँ पर चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास दो तार यहाँ पर आपको निकल कर यहाँ पर तैयार होंगे। ठीक है, ये आप देखेंगे ये दो तार है और इसकी सहायता से आप इनको कहाँ कनेक्ट करेंगे, ये देखो यहाँ से इस पर गया और यहाँ से इस पर होता हुआ सॉकेट से दूसरे पॉइंट से होता हुआ कहाँ पहुँच गया, बल्ब के होल्डर पर पहुँच गया और ये आपका न्यूट्रल पॉइंट आपका तैयार हो गया दुए वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास दो तार जो है यहाँ पर आपको प्राप्त हुए। इन दो तारों पे देने आपको एक पे देना है फेज वायर और एक पे देना है, कनेक्ट करना है न्यूट्रल वायर। ठीक है, और यहाँ लगा देना आपको बल्ब। ठीक है, बल्ब आपको कौन सा काम करना है, लेना है यहाँ पर 60 वाट का, 100 वाट का। ठीक है, ताकि उसी से आपको जो है अच्छे से टेस्टिंग कर पाओगे। अगर LED बल्ब लोगे तो उससे आपको टेस्टिंग में पता ज़्यादा नहीं लगा पाओगे। इसको आप कनेक्ट कर देना, आपको सप्लाई देनी है फेज और न्यूट्रल। ठीक है, फेज और न्यूट्रल कनेक्ट यहाँ पर आपको अच्छे से कर देना। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम एक तार का सिंगल टुकड़ा लेंगे जिसको अपन दोनों सिरों को जो है सॉकेट के वहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, ये अपन ने एक तार लिया, उसके दो तारों को यहाँ पर लगा दिया और दोनों तारों को जो है यहाँ पर आपस में टच करेंगे। देखो टच करते हैं यहाँ पर अपना शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट नहीं होता, क्योंकि ये हो गया अपना सीरीज टेस्टिंग लैंप। अगर आप इसके आपके घरों में जो सॉकेट लगा होता है उसमें अगर आप ऐसे करोगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये अपना बन के तैयार हो गया सीरीज टेस्टिंग लैंप। साथियों, इस प्रकार से जो है आप घर पर ही टेस्टिंग लैंप बनाकर जो है अपने घर के इक्विपमेंट लगे होते हैं, पंखा हो गया, आपकी घर की वायरिंग हो गई, फ्रिज हो गया,
वॉशिंग मशीन हो गई, मिक्सी हो गई, कोई भी इक्विपमेंट हो गया, उसको आप अच्छे से टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपका इक्विपमेंट सही है या फिर जो है ख़राब है। तो इतना आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं और उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है सीरीज टेस्टिंग लैंप बना सकते हैं। और आप जो है साथियों, आपको इसमें कोई भी डाउट लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।